वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। मैं अंकित कुमार आपके अपने YouTube चैनल भारत सेवा पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 14 अगस्त के बारे में। जी हाँ, 14 अगस्त का एक काला इतिहास भारतीय इतिहास में और पूरे विश्व इतिहास में रहा है, उसकी चर्चा आपसे करूँगा। पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसमें संभवतः पहली बार धर्म के आधार पर दो देशों का बंटवारा किया गया। एक देश के दो हिस्से किए गए। भारत देश से एक देश अलग किया गया धर्म के आधार पर। पाकिस्तान जिसका नाम है, जिसको पाक भी कहते हैं, उसको अलग कर दिया गया था। और अलग करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के आधार पर बंटवारा तो किया ही किया, और इसके अलावा वो बंटवारा करने के बाद भी इस देश के पिता हो गए। उनको कुछ कागजों पे छापा गया, उनको वो पदवी दी गई जो संभवतः नहीं दी जानी चाहिए थी। और ये एक ऐसे पिता थे, इन्होंने एक ऐसे पिता की भूमिका निभाई कि इनकी बात खुद इनकी पार्टी नहीं मानती थी। इन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा था कि हमारा कार्य जो था हमने वो पूरा कर लिया है, अब इस पार्टी का अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए। आज तक भी वो पार्टी खत्म नहीं हुई है। ऐसे पिता थे वो। तभी मैं कहता हूँ कि कैसे वो इस देश के पिता हो गए। ये बात बहुत विचारणीय है। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से विचार करिएगा इस विषय पे। और अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि सोचते भी हैं कुछ लोग कि एक पार्टी ऐसी है जिसकी विचारधारा जोड़ देने वाली है, उस भ्रांति में मत रहिएगा। उस पार्टी की विचारधारा जो उस समय थी, आज़ादी के समय पे जो विचारधारा थी, वही विचारधारा आज भी है। जो विचारधारा बंटवारे के समय थी, वही विचारधारा आज भी जीवित है। बाकी मुझे उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात माने तो ना रखें। ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से उम्मीद रखना समझो मर जाना है। और मर जाइए, चाहे स्वाभिमान से जिएगा। कुछ लोग पाकिस्तान में बैठ करके, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं पाकिस्तान में, वो चाहते हैं ऐसा कि भारत में बैठे हुए हमारे कुछ भाई हमारे पास आ जाएं। लेकिन हमारे यहाँ जो बैठे हुए गद्दार हैं ना, वो ये कहते हैं कि आप वहीं रहिए, वहीं रहते हुए अपनी सीमा से अंदर घुसने की कोशिश कीजिए और अंदर घुस करके आतंक फैलाने की कोशिश कीजिए, और हम यहीं बैठ के इस देश को धीरे धीरे खोखला करते जाएंगे। वही हो रहा है। इनका कार्यक्रम 14 अगस्त टू 14 अगस्त चलता है। 14 अगस्त से लेके आज 14 अगस्त 2020 है, तो 14 अगस्त 2021 तक चलेगा। बंटवारे के समय से यही चल रहा है। हर दिन शायद कोई ऐसा दिन हो जिस दिन सीमा पे गोलाबारी ना की जाती हो इन गद्दारों की तरफ से। और सुनिए, हम हालांकि विभाजन ये 1947 में हो गया था, लेकिन जाने क्यों रोज़ रोज़ लड़ाई होती है। हमने हमेशा कहा है कि हम किसी की ज़मीन और इज्जत हथियाने के मूड में कभी ना तो थे, ना हैं और ना होंगे। लेकिन अब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि जब भी कोई हमारी मातृभूमि की तरफ आवाज़ उठा के देखेगा, आवाज़ उठाएगा या आंख उठा के देखेगा, तो हम उसकी जबान खींच लेंगे और उसकी आंखों को नोच लेंगे। ये हमने पहले भी कहा था, हमने करके भी दिखाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने करके नहीं दिखाया, हमने करके भी दिखाया है। और रही बात अहिंसा की, कुछ व्यक्ति जो वहाँ बैठे रहते हैं, जिनका जो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वहाँ बैठे हुए कुछ लोग कहते हैं कि भारत तो शांति प्रिय देश है, यहाँ तो अहिंसा का पालन किया जाता है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले हमें चले गए। अब अहिंसा की जाती है देश काल परिस्थिति के अनुसार। अब हम उस झंझट में नहीं पड़ने वाले हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, 14 अगस्त टू 14 अगस्त
ये अभियान आपका जो है, गद्दारी का अभियान जो है, आंखों में धूल झोंकने का जो है, इसको जारी रखिएगा। लेकिन हमने पहले भी कहा है, आज फिर भी कह देते हैं, हम भूखे रह लेंगे, एक समय खा लेंगे, एक समय पानी पी लेंगे, कोई संचय नहीं करेंगे धन का। और 100 साल जीते तो 50 साल जी लेंगे, 60 साल जी लेंगे, लेकिन स्वाभिमान के साथ, कोई इस चीज़ के साथ, इस बात के साथ कोई हम समझौता नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और 14 अगस्त जिन लोगों का स्वतंत्रता दिवस है, उन लोगों को बधाई तो हम क्या दें, लेकिन उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि शांत रहें, अपने घर को संभालें। दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत अच्छी नहीं होती। और पूरे विश्व को ये संदेश हालांकि भारत ने दे दिया है। आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगा आप इस वीडियो से सहमत होंगे और पूरे विश्व में उन लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जिनको गद्दार कहा जाता है, जो केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में रह करके गद्दारी करते रहते हैं। आपने वीडियो देखी उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भारत सेवा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो चैनल की वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। कृपा कीजिए, ऐसा मत कीजिए। भारत सेवा आपका अपना यूट्यूब चैनल है और देश हित के लिए, जागरूकता लाने के लिए यहाँ से निरंतर वीडियो पोस्ट की जाती है। तो चैनल से जुड़िएगा और सभी के साथ साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।